अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं आई क्रीम के हवाले से। अगर आपकी आंखों के गिर्द भी किसी तरह की फाइन लाइंस और झुर्रियाँ आ चुकी हैं या फिर पफीनेस है, आंखों के नीचे आई बैग्स बन गए हैं या उसके साथ साथ डार्क सर्कल का मसला तो आज के दौर में हर दूसरे इंसान को है, तो उसे रिमूव करेगी ये रेमेडी और बाज़ार में मार्केट में मिलने वाली महंगी तरीन आई क्रीम का मुकाबला करेगी। आपकी आंखों को खूबसूरत और जाज़बे नज़र बनाएगी। उसके साथ साथ ये आई क्रीम आपकी आई लैशेज़ और आईब्रो को भी घना करेगी, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह के हैं जो कि आपकी आई लैशेज़ को और आईब्रो को घना करने में और आपकी आंखों को खूबसूरत बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। रेमेडी की तमाम तफसील समझने जानने के लिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। जी, तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको दो खालिस चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ होगी 2 चम्मच के करीब आपने नारियल का तेल इस्तेमाल करना है। सर्दियों की वजह से ये थोड़ा फ्रीज़ हो चुका है, लेकिन अगर मेल्ट होता तो ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब था। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो यहाँ पे शामिल करनी है वो होगी वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं आज की रेमेडी के। ये जितने खालिस होंगे आपकी रेमेडी के रिज़ल्ट भी उतने भी इफ़ेक्टिव होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो भी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करनी है। तो फिर मार्केट से मिलने वाली जो भी एक्सपेंसिव तरीन आई क्रीम होती है उससे हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो 2-2 चम्मच ये हमने दोनों चीज़ें शामिल कर ली, 2 चम्मच वैसलीन और 2 चम्मच नारियल का तेल। उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर स्वीट आलमंड ऑयल बादाम का तेल शामिल करेंगे, जो कि फाइन लाइंस को दूर करने के साथ साथ डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। 1 चम्मच था ये। 1 चम्मच के करीब ही हम यहाँ पर हनी मतलब शहद का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेंगी, जिससे आपकी स्किन के अंदर जितनी भी पफीनेस होगी, जितनी भी ड्राइनेस होगी, जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल आ रहे होते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम मेल्ट कर लेंगे। डबल बॉयलर सिस्टम का मैंने तो यहाँ पर इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्की आंच के ऊपर इसे आपने आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट करना है, ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजा हो जाएं। जब ये मेल्ट हो जाएगा 5 से 7 मिनट में, तो इसे अपने चूल्हे से उतार लेना है। और उतारने के बाद इसके अंदर 1-2 चीज़ हम और शामिल करेंगे, लेकिन पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं आने देना, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे आ गया, सर्दियों का सीज़न है, ये फ्रीज़ हो जाएगा। उससे पहले पहले हमने तकरीबन इसमें अंदर शामिल करना है 2 चम्मच के करीब मार्केट वाला एलोवेरा जेल शामिल करना है। तमाम चीज़ें मैंने मार्केट की इसलिए शामिल की हैं क्योंकि इसको हम बना के रखेंगे लंबे अरसे तक। आई क्रीम है, अगर सिर्फ आइज़ के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तकरीबन 3-4 महीने आराम से चल जाएगी, क्योंकि आपने इसे दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पर इन चीज़ों की मिक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने ध्यान रखना है कि किसी भी जगह पर आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ जाए। कहीं पर भी अगर आपका हाथ रुक गया तो इसके अंदर जो हमने ऑयल शामिल किया था, बादाम का तेल और शहद शामिल किया था, वो अलग रह जाएंगे। जो हमने एलोवेरा जेल शामिल किया था वो टोटली अलग रह जाएगा। इसलिए आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। तकरीबन ये 30% जब ठंडा हो जाए तो आपने जिस भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे सेव करना है उसमें से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने हाथ को रोकना नहीं है। किसी भी चीज़ की, किसी स्पून की बैक साइड से, किसी स्टिक से, वुडन स्टिक से अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। मिक्सिंग तकरीबन आपको हो सकता है 30 मिनट लग जाए इसको मिक्स करते करते, क्योंकि जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता हमने इसे रुकने नहीं देना, कंटिन्यूसली इसे हिलाते रहना है। ये बात याद रखिएगा। अब कहीं पर भी अगर आपका हाथ रुक गया तो सारी चीज़ें अलग अलग रह जाएंगी। इसके अंदर जो ऑयल शामिल किया था वो अलग, जो एलोवेरा शामिल किया था वो अलग, तो ये क्रीम नहीं बन पाएगी। इसलिए कहीं पर भी हाथ नहीं रोकना, आहिस्ता या फिर तेज़ आपने अपने हाथ को चलाते रहना है, अच्छी से मिक्सिंग इसकी करते रहना है। अभी ये तकरीबन 90% जो है वो अच्छी तरह से क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ चुका
चुका है, लेकिन अभी भी अपना हाथ हम रोकेंगे नहीं, इसे मज़ीद हिलाते रहेंगे और आप देखेंगे कि 100% जब क्रीम की शक्ल में आ जाए तो अब ये क्रीम आपकी तैयार है। फिर भी मज़ीद कंफर्म कर लीजिएगा कि कहीं पैंदे में आपके एयर टाइट कंटेनर के जो पैंदा है, जो निचली तह है, उसमें ऑयल या फिर एलोवेरा जेल बैठ तो नहीं गया, ये लिक्विड तो कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि वो लिक्विड होगा या तो ऑयल का होगा या एलोवेरा जेल का होगा। तो इसलिए मेक श्योर कि कोई भी चीज़ नीचे पानी की सूरत में नज़र ना आ रही हो, 100% सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हों। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसे लगाने के लिए इसे अपनी फिंगर टिप्स में लें। आपने जो रिंग फिंगर होती है वहाँ पे लेना है और रिंग फिंगर में क्योंकि कम प्रेशर होता है और हमारा आई एरिया जो होता है वो भी अच्छा खासा सेंसिटिव होता है। तो यूँ मैं इस तरह से डेमो करके आपको बता रही हूँ। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि आपने इसको लगाना कैसे है। पहले तो अपने अंडर आइज़ पे और आइज़ के ऊपर भी लगा के अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में इसे आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से घुमाते रहें और तकरीबन कोई 5 मिनट तक कम अज़ कम ऐसे घुमाएं। जब आप समझें कि अब जो है वो निस्बतन हीट अप हो चुका है आपका ये एरिया अराउंड आई का, तो फिर आपने 3 जगह के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देना है। हल्का हल्का सा आप प्रेशर देते रहें और प्रेशर देने के साथ साथ आपने फिर मज़ीद जो है वो सर्कल भी करते रहना है। स्टेप 1 में आपने लगानी है क्रीम, स्टेप 2 में आपने हल्का हल्का सा सर्कुलर मोशन में घुमाना है अपनी फिंगर को, स्टेप 3 में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है, जैसे कि मैं आपको करके हल्का हल्का सा दिखा रही हूँ। ये सर्कल करेंगे, उसके बाद फिर प्रेशर देंगे, देन सर्कल करेंगे, फिर 3 पॉइंट के ऊपर प्रेशर देंगे। इस तरह से आपने लगाना है। कम अज़ कम आपको 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से करते रहना है। अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो आप इसे लगाएं और अपवर्ड डायरेक्शन लगाने से ये होगा कि अगर आपकी स्किन सैगी हो रही होगी, जो कि आई पैक जिसकी वजह से बन रहे होते हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो स्टेप जो है वो आपके सामने है। स्टेप 1 में लगाया है, स्टेप 2 में उसको थोड़ा सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ लेके गए हैं और स्टेप 3 में हल्का हल्का सा प्रेशर दिया है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर जो आपकी फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स या फिर आपके डार्क सर्कल जो हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएंगे। सब आपसे पूछेंगे कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल इस्तेमाल की हुई रेमेडी है। आई लैशेज़ के लिए भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आईब्रो और आई लैशेज़ पर भी इसको लगा के सो जाएं। ये तरीका जो है ये आपने हर रात सोने से पहले करना है। 2 से 3 महीने के लिए ये इतनी क्वांटिटी जो है वो एक बंदे के लिए काफ़ी है। ये रेमेडी पसंद आई हो तो आपने अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है। और अगर उसके साथ साथ एक और बात आप लोगों से कहती जाऊँ कि अच्छी लगी है रेमेडी तो फिर थम्स अप तो एक बनता है, थम्स अप भी ज़रूर करें। और मज़ीद इस तरह की रेमेडीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ रहिएगा। उसके लिए ज़रूरी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो न्यू हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद इस तरह की रेमेडीज़ को देखते रहें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर किसी और बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।